कुछ है? कोई रिश्ता है? तुमने झूठ क्यों बोला रौनक? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरे चरित्र पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? प्रार्थना, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, इमोशनल हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम दोनों। तुम पागल हो गए हो रौनक। बार बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे दिल में, मेरे धड़कन में, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शिवाज है। उनके अलावा ना कोई है और ना ही कोई आ सकता है। हमारे रिश्ते की तकदीर बन चुकी है। तुम हमारे रिश्ते में आके लकीर नहीं बना सकते हो। प्रार्थना, तुमने झूठ बोला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हाँ? प्रार्थना, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने कहा कि सिर्फ प्यार है। तुमने जो भी बोला, लेकिन शिवाज को तो यही लगा ना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है। ऐसा? अगर ऐसा उसने सुना तो शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। मुंह से गलती से निकल गया? तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता प्रार्थना। तुम मुझे कभी पा भी नहीं सकते। अगर पा लिया तो? यही तुम्हारी इसी जिद के वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है रौनक। अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिससे मेरा रिश्ता है, बंधन है, साथ निभाने के रस्में कस्में हैं, तो वो है शिवांश। और अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैंने अपना बनाने की कसम खाई है, तो वो हो तुम। रौनक, करो रौनक, प्लीज प्लीज मत करो। तुम नहीं जानते एक लड़की का चरित्र कितना नाजुक, कितना कोमल होता है, जो शब्दों से ही तार तार हो जाता है। एक पति पत्नी का रिश्ता कहने को सबसे पक्का रिश्ता होता है, पर वही कच्चा भी होता है। जो रिश्ता बड़ी से बड़े तूफान से नहीं टूटता ना, हल्के से हवा के झोंके से टूट जाता है। रौनक, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। मेरा रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज मत तोड़ो। तुम भी जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज झूठ मत बोलना ना। अब जो सच है बस वो बोल दो। चलो शिवाज के पास, हम उनको जाके सच बताते हैं। प्लीज 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 हमें झूठ मत बोलना ना। प्लीज मुझे उनकी नजरों में मत गिराओ। मेरे चरित्र पर दाग मत लगाओ रौनक। वो मेरे पति है, वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं रौनक। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा है। अगर मैं अपना चरित्र अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो वो मुझे तलाक दे देंगे। वो मुझे छोड़ देंगे और मैं उन्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। प्लीज। देखा शिवांश आपके कैसे खिलाफ गया। आपने तो उस प्रार्थना को उसकी इनोसेंस प्रूव करने का मौका भी नहीं दिया था, लेकिन शिवांश ने दे दिया। इसी बात का तो डर था मुझे। मैं प्रार्थना को इस घर में नहीं चाहती, क्योंकि अगर प्रार्थना इस घर में रह गई तो शिवांश उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। नहीं बुआ माँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर शिवांश ने प्रार्थना को इंपॉर्टेंस दी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंपॉर्टेंस तो तब मिलेगी ना जब वो इस घर में रहेगी। 24 घंटे के अंदर प्रार्थना अपने आप को साबित कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और जब नहीं कर पाएगी तो शिवांश वो करेगा जो उसने कहा है। तुमने सुना ना उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रार्थना अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो शिवांश उससे डिवोर्स मांगेगा नहीं, खुद देगा। और फिर इस घर से प्रार्थना की कहानी खत्म। प्लीज रौनक,
एक दिन में मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई रौनक। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, क्या करूँ। लेकिन जो भी गलत हुआ है वो तुमने किया है, तो अब तुम ही उस गलत को सही करोगे और मेरी मदद करोगे। प्लीज मेरी मदद करो रौनक, प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी प्रार्थना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें दुख दिए, तुम्हें रुलाया। सॉरी मॉम, मैंने बहुत गलतियां की, नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी प्रार्थना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी तुझे तब मिलेगी जब तू शिवांश के पास जाएगा और उसे बताएगा कि प्रार्थना पवित्र है, उसका कोई अफेयर नहीं है तेरे साथ। तुझे ये करना होगा, तभी तुझे माफी मिलेगी। और मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने सच में प्रार्थना को चाहा है और मैं सच में चाहता हूँ कि प्रार्थना मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मैंने इसका बहुत इंतजार किया मोहन। मैं जानता हूँ कि मैंने इसे पाने के लिए बहुत गलत रास्ते लिए, गलतियाँ की, पर मुझे लगा गलत रास्ता ही सही, ये मेरे पास वापस आ जाएगी, मुझे मेरी जिंदगी मिल जाएगी, मेरी प्रार्थना मिल जाएगी, मेरी खुशियाँ मिल जाएगी। क्योंकि मोम, मेरी खुशियाँ तो प्रार्थना के साथ ही है। I'm सॉरी प्रार्थना, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता था और मैंने ही तुम्हारी आंखों में आंसू दे दिए। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। थैंक गॉड रौनक, तुझे बात समझ में आई। लेकिन रौनक, हमसे तो तूने माफी मांग ली, लेकिन अब तुझे शिवांश के यहाँ जाना है, उससे माफी मांगनी है, उसे सब कुछ सच सच बताना है कि तेरा और प्रार्थना का कोई रिश्ता नहीं था, कोई अफेयर नहीं था। जा रौनक, प्रार्थना की खोई हुई इज्जत वापस दिला और उसके साथ अपनी इज्जत भी वापस ले आ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जैसा कि मैंने कहा है, तू हम दोनों के रिश्ते से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा।